ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की डेट है 22 अगस्त 2021। आज बाबा की अव्यक्त वाणी भी है, संडे भी है और आज एक अति विशेष दिन है रक्षाबंधन का। तो रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की सबों को बहुत बहुत बधाइयाँ व दिल की शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन एक दिव्य निराला बंधन है और इस बंधन में हम सभी बड़ी खुशी खुशी बंध जाते हैं। वास्तव में ये पर्व विजय का प्रतीक कहा जाता है ना कि इंद्र देवता को असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए उनकी रानी इंद्राणी ने उन्हें विजय का तिलक लगाया व रक्षा सूत्र बांधा था। मतलब शुरुआत इसी से हुई। फिर आगे और भी कथाएं प्रचलित है, लेकिन आगे चलकर ब्राह्मणों ने यजमानों की रक्षा हेतु ये रक्षा सूत्र बांधा। फिर कालांतर में बहनों ने भाइयों से ये अपेक्षा रखी कि भाई हमारे जीवन की रक्षा करे, हमारी पवित्रता की मर्यादा की रक्षा करे। तो इन्हीं सब बातों को सोचते हुए आज जब हम चारों ओर का परिवेश देखते हैं तो क्या ऐसा होता है कि सभी बहनें भाई से मिल रही है, भाई ही बहन से मिलने आ रहे हैं? वर्तमान परिवेश के अनुसार जो सबके बिजी लाइफस्टाइल है, तो क्या ऐसा नहीं हम समझ सकते हैं कि इस रक्षाबंधन को हम एक दिव्य अलौकिक रक्षा सूत्र के रूप में बांध लें? हाँ, क्योंकि परमात्मा हमारे सुप्रीम टीचर तो है ही, पिता भी है, तो साथ ही हमारे बड़े भाई भी हैं जो हमारे जीवन में रावण की प्रवेशता से हमारी रक्षा करते हैं और साथ ही साथ हमें अपने राष्ट्र की भी सुरक्षा के लिए हमें प्रतिबद्ध कराते हैं, याद दिलाते हैं कि शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से पूरे विश्व के नव निर्माण का कार्य करो। कितनी बड़ी बात है। ये सब बातें तो है ही, भाई बहन है, ब्राह्मण है, पुरानी कथाएं भी हैं, लेकिन साथ ही साथ परमात्मा जिनके लिए हम भक्ति में हमेशा बोलते हैं कि हे भगवान रक्षा करो, कहते हैं ना, ईश्वर ही हमारा रक्षक है। तो किस रूप में हमारी रक्षा करते हैं? ताकि सभी भाई बहन मिलजुल कर रहे, पूरा परिवार प्रेम से रहे, हाँ, हंसते खेलते रहे, रावण की प्रवेशता का रोक लग जाए, हम सब एकदम सदा खुश रहें, सफल रहें, अपनी आदतों को हम बेस्ट बनाएं। क्योंकि कहते हैं ना, हमारी आदतें ही हमारे जीवन का निर्माण करती है व बिगाड़ती है, क्योंकि ये हैबिट हमारे डीएनए में जब समा जाती है। तो यदि सकारात्मक की जगह नकारात्मकता ही बढ़ती जा रही है तो बैंक बैलेंस क्या होगा? जमा होगा। हम अब कोई बिजनेसमैन है, हम जो चीज़ पिछले महीने जो बेचे इस महीने और उसे कम ही बेच रहे हैं, तो क्या है? कुछ नहीं किया हमने। तो हमें हमेशा ये चेक करते रहना कि हम जो पिछले महीने जो हमारी स्थिति थी वो इस महीने उससे बेस्ट हो। हर सेकंड हमें ऊपर उठना है, न कि हमारे कोई भी संकल्प कर्म से हम डिग्रेड नीचे की ओर हो जाए। आप सारा दिन जैसा भोज्य पदार्थ ग्रहण करेंगे तो डकार भी वैसा ही आएगा ना। तो अपने आप को उस दिशा में मोड़ दो, उस संगत से जोड़ दो जो सफलता की ओर ले जाती है। यह ध्यान रखें कि कौन सी आदत हमें नीचे ले जा रही है और कौन सा हमें ऊपर। जिनकी आदतें सफल होती हैं वह शख्स जरूर सफल होता है। अब बल्ब जलाना है तो बल्ब में लटकना थोड़ी है, क्या करना है? स्विच को ढूंढना है और ऑन करना है। तो चलिए अब परमात्मा की वाणी के स्विच को ऑन करते हैं कि भगवान ने आज हमें क्या सिखाया। आज तो बहुत सुंदर बाबा की टाइटल है। बाबा ने बोला भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट, पूरी लिस्ट बाबा ने बता दी है। भाग्यवान बच्चे जो श्रेष्ठ बच्चे हैं उनकी क्या लिस्ट होगी। चलिए बड़े गौर से हम बाबा की वाणी सुनते हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की सी साधारण आत्माओं में से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में से कोई और कोई में भी कोई है ना। बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं, कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का छोटा सा संसार, उनों के अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो।
बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान दिख रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई देती है। मतलब ज्योतिषी आदि तो हाथों को देखते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा हमारे भाग्य की रेखा हमारे मस्तक पर देख रहे हैं। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट से चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियाँ क्या दिखाई देंगी? बाबा ने आज पूरी बात इस पे चलाई है, पूरी मुरली। सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होगी। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के लिए निमित्त बनती है। जिसको भी दृष्टि मिलेगी वह रूहानियत का, रूहानी पिता का, परमात्मा याद का अनुभव करेगा। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होगी। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की। मतलब ब्राह्मण बन गए, बाबा के बन गए तो वो तो जीवन पर्यंत रहेंगे, लेकिन कितने भाग्यवान हैं उसकी निशानियां तो नंबरवार ही होगी ना, रैंकिंग होगी ना। फिर बाबा कह रहे कि अभी थोड़ा समय और आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद के वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगे। बाबा कह रहे कि चारों तरफ अभी और हलचल बढ़ने दो, फिर देखो कैसे वो खींची चली आएगी। हाँ, अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हो और ये सोचते कि तो होता ही रहता है। लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो स्वतः ही क्या होगा? टेंशन होने के कारण सभी का टेंशन एक शुभ पिता की तरफ जाएगा। बाबा कह रहे कि अभी थोड़ी बहुत रिहर्सल हो रही तो सभी अभी अलबेलेपन में हो, अरे हो जाएगा, कर लेंगे, अभी समय बाकी है। लेकिन जब अति में जाएंगे ना, तब सबका टेंशन भाग कर खींच कर आएगा। उस समय सब आत्माओं के दिल से आवाज निकलेगी कि सबका रचयिता सभी का बाप एक है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः ही जाएगी। ऐसे समय पर भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देगी। चलिए आगे सुनते हैं बाबा ने और क्या क्या पॉइंट बताया। बाबा कह रहे कि अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाबा उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है कि सोने भी चाहे तो कोई सोने नहीं दे रहा है, जैसे लड़ा कोई उठा रहा है, बुला रहा है, ऐसा अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं। भक्ति में हम मंदिर में जाते सबसे पहले घंटा लगा होता है, घंटे को बजाते हैं अर्थात भगवान को जगा रहे कि भगवान हम आ गए हैं। और यहाँ भगवान हमें खुद उठा रहे, कितना बड़ा भाग्य है। हाँ, अमृत वेले से लेकर बाबा बच्चों के सेवाधारी बनकर सेवा करते हैं और फिर आह्वान करते हैं, आओ बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। तो बाबा कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब पिता के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ तो संग का रंग स्वतः ही लगेगा ना। अब जिसके साथ बैठेंगे, जिसकी बातें सुनेंगे तो उसका असर तो स्वतः ही होगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होगी। स्थान का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, जैसे दोस्तों के संग जिस जगह पर बैठे, अब कोई बाहर में बैठा है, वहाँ कोई अच्छी बातें तो सोचेगा नहीं। हाँ, वही बोल रहे, स्थान जहाँ पिता के साथ बैठे हो तो स्थिति अपने आप हो जाएगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति कैसी होती है? मधुबन, कई आत्माओं को बहुत मन करता है मधुबन जाए, क्योंकि वो छोटा स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है, जहाँ स्वयं भगवान आते हैं, है ना। तो अपने भाग्य को सदा यह सोचते रहो कि वाह मेरा भाग्य। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है ना। गुड मॉर्निंग ही किससे होती है? परमात्मा से। फिर अपना भाग्य देखो, बाबा स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना बड़ा भाग्य है ना। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। बाबा कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं? 1937 से कितने वर्ष हो गए। तो बाबा कभी सुस्ती करते हैं? कभी बहाना लगाते हैं कि आज सिर में दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं है? तो जैसे बाबा अथक सेवाधारी बन सेवा करते हैं तो पिता समान बच्चे भी अथक सेवाधारी बने। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है।
पिता सदा स्नेही सिकिलधे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे परिवार में चाहे सेवा केंद्रों पर, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो कि करावनहार करा रहा है। मुझ निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। करावनहार करा रहा है, यहाँ भी अकेले नहीं हो। करावनहार के रूप में पिता कर्म करने समय भी साथ है। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है, अकेले करते ही क्यों हो। बाबा कह रहे, जब करावनहार मैं हूँ तो तुम अकेले क्यों ले लेते हो जिम्मेवारी। हाँ, पिता को सदा साथ रखना अपने कर्म में। आप तो सिर्फ निमित्त हो, भगवान विशेष करावनहार है। यह भान रहता है। यह मैंपन माया का दरवाजा है। फिर कहते हो माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, और आपके इंतजाम अच्छा कर लिया तो क्यों नहीं आएगी। देखो कितनी सही बात बोल रहे बाबा। आपने माया को ये दरवाजा खोलने का इंतजाम कर लिया, खड़े हो गए खोलने के लिए, तो क्यों नहीं आएगी अंदर। अब किसी गेस्ट को आप बराबर बुला रहे हो, बराबर बुला रहे, बराबर आह्वान कर रहे हो, तो वो तो आएगी ही आएगी ना। हाँ, फिर क्यों कहते हो माया आ गई। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म में करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा, क्योंकि बोझ मालिक पर होता है। अब जो मैनेजर है कराने का काम तो उसका स्टाफ लोग क्या करते हैं, मैनेजर ने जो जो काम दिया उसको बस पूरा करना, चल दिए घर। सारे काम की जिम्मेवारी किस पर है, जो ट्रस्टी है, जो कराने वाला है। तो बोझ खुद ले लोगे तो फंस जाओगे। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। बालक समझो अपने को। हाँ, मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। देखा, जब हम बड़े बन जाते कि हम बड़े हैं, हमारी राय सब लोग माने, तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर कर्म करो। कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाबा जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो। जब समस्या आ जाती है तो कहते, कल भी बाबा ने वरदान दिया था ना, स्वयं बाबा से, स्वयं से, परिवार से सर्टिफिकेट लो। त्रिमूर्ति का सर्टिफिकेट लेना है तो परिवार से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। कोई कैसा भी करे, हमें उसके पर चिंतन में क्यों क्या में नहीं जाना है। नहीं तो क्या होता है, सामने से तो बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर मन बुद्धि के कबाड़ में पूरा भरा पड़ा है। हाँ, अब जैसे कई आत्मा की एक आदत होती है, सामने रूम की सफाई कर रहे हैं अपने घर की, तो सामने सामने की चीज़ें साफ कर दी, और जब कबर्ड खोलो तो पूरा उसमें ठूसा रहता है, एक वैसी खोला कि सब गिरना शुरू। तो ऐसी सफाई में अंदर की सफाई बाबा चाहते हैं, अंदर सफाई हो। सबके लिए अंदर से शुभकामना होगी ना, तो वो फिर बाहर भी दिखाई देगा। आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। फिर बाबा ने बोला, ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता है। नाम ही है ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं है। ब्रह्म अर्थात तत्व, ब्रह्म परमात्मा और बच्चों के रहने का घर है। घर से थोड़ी कोई दिल लगाता है। कोई किसी से मिलने जाए तो क्या घर से मिलने जा रहा है, कि वहाँ रहने वाले लोग से मिलने जाता है। उसी तरह से ब्रह्म भोजन ने ब्रह्मा भोजन, जो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है, उनके यज्ञ का भोजन करते हैं। आप यज्ञ वत्स हो, ब्रह्मा पिता द्वारा आपको भोजन मिलता है। हाँ, और लोग तो वैसे भी कहते हैं, दुनिया में भी चलन है ना कि ईश्वर खिला रहा है, सब कुछ ईश्वर का है, बोलते ही हैं, लेकिन याद नहीं करते। लेकिन आप बच्चों को तो सम्मुख भगवान बैठ खिला रहे हैं। चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते, उसी से भोजन मंगाते भी हो, फिर भी क्या कहते हो कि ये कमाई बाबा के भंडारे से चलती है। बाबा ही भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है ना। बाबा ही तो भोलेनाथ है, भंडारी बाबा है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं तो सोचेंगे ना हम खुद कमाते हैं, हम खुद करते हैं। जहाँ खुद पर ले लिए, मैं कर लिए, बस माया आ गई, क्योंकि बाबा से दूर हो गए ना। ट्रस्टी हो तो ट्रस्टी होकर हो, बाप के हवाले कर दिया, तेरा हो गया तो मेरा कुछ नहीं, सारा बोझ बाबा का। हाँ, तो आप कौन हो, गृहस्थी तो नहीं हो ना। गृहस्थी अर्थात बोझ खुद लेने वाला है, वो गृहस्थी। और ट्रस्टी अर्थात भगवान को सौंपने वाला है। तो कौन सी चॉइस है, किस पे रहना है। हाँ, फिर बाबा ने बोला कि बाप की गारंटी है, एक ही जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती।
बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, या जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। लेकिन सदा ये स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त है। सारी दिनचर्या सोचो, मतलब दिनचर्या सही करो, अमृत वेला सही करो। फिर बाबा बोले सुलाता भी मैं हूँ लोरी देकर। बाबा बोलते रात में मुझे याद करके सो जाओ, गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आराम करेंगे। तो सिर्फ आह्वान करो आ राम, तो आराम आ जाएगी। राम को बुला लो, आराम आ जाएगी। सो स्वीट ना। अकेले सोते हो और बैठ संकल्प विकल्प चलाते हो। पिता के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को इसकी स्मृति में रहो, इसको इमर्ज करो। बाबा बार बार आज इस बात पे अटेंशन दिला रहे हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, मुझे सौंप दो, चलाने वाला चला रहा है। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता ना। ऐसे थोड़ी सिर्फ बोतल में रखा और उसका नशा चढ़ जाए। हुँ? तो बुद्धि में सिर्फ ये नहीं कि भगवान तो मेरे साथ है, लेकिन उनको रख नहीं रहे साथ में, तो कभी मतलब शक्तिशाली नहीं बनेंगे। हुँ? स्मृति स्वरूप बनो, सदा बुद्धि में समाये हो कि भगवान मेरे साथ है। रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो, उड़ते चलो। तो समझा क्या करना है? बाबा याद दिला रहे। फिर बाबा कह रहे हैं महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही। जहाँ जाते हो वहाँ सेवा के बिना तो कुछ होता नहीं। चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर चलते भी है तो चलते हुए भी सेवा है। अगर खाना भी खाते हो तो स्नेह से स्वीकार करते हो, ये भी सेवा होगी। प्रकृति को बनाने वालों को, उपजाने वालों को, देखने सुनने सबके लिए दुआ करते हो, तो सेवा हो गई ना। शुभ भावना गई ना वाइब्रेशन में। तो उठते बैठते चलते फिरते सेवा ही सेवा है। तो ऐसे सेवाधारी हो, बाबा पूछ रहे हैं। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। देखो चक्रवर्ती राजा तो सभी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सेवा का चक्र भी बड़ा करो। अपना घेरा, अपना सर्कल बड़ा बनाओ। अच्छा, सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को, सदा हर कर्म में कर्महार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अमृत वेले पिता के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को, सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं औरों को अनुभव कराने वाले विशेष ब्राह्मणों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, और दिल से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरदान दिया बाबा ने। तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुनी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो अभी का वातावरण कैसा है? एकदम तमोगुनी, अज्ञान अंधकार की पराकाष्ठा है। तो वैसी स्थिति में भी अपने मन को कैसे एक रस अचल अडोल रखेंगे? बाबा ने इसको क्लियर किया। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमो प्रधान बनती जा रही है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट समय नजदीक आ रहा है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। कल भी बाबा ने गीत सुनाया था ना, आ हिम्मत का एक कदम बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि वे मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। आई बात समझ में? बाबा ने तो साफ साफ कहे, चाहे प्रकृति द्वारा हलचल आएगी, लौकिक संबंधों द्वारा होगी, परिवार द्वारा या फिर ब्राह्मण परिवार द्वारा भी पेपर आएंगे, उसमें सदा आपको एक रस अचल अडोल रहना है। कौन सा सोमान धारण करना है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ईश्वर सदैव मेरे साथ है, सारा बोझ मैंने भगवान पे डाल दिया। चलो बहुत बड़ी बिगड़ गई, तो बिगड़ी को बनाने वाला भी तो भगवान ही है ना। सब कुछ उन्हें सौंप दो और हर्षित रहो। सबके प्रति शुभभावना, एक भी मन में कोई खटास किसी के प्रति भी नहीं आनी चाहिए। मतलब अपने मन का कबर्ड बिल्कुल साफ रखना है।
साफ सफाई सिर्फ सामने से नहीं, भीतर से, क्योंकि भीतर हमारे बाबा का घर है। हुँ? हमारे मन में कौन विराजमान है? परमात्मा। तो उनके पीछे व्यर्थ बातें हम लोग थोड़ी रखेंगे। हुँ? अपने आप को सदा अच्छी संगत में रखेंगे, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारी डीएनए में प्रवेश करती हैं, और डीएनए में जो होगा उसी से हमारा संस्कार बनेगा, है ना? स्लोगन: वरदाता पिता को अपना साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। देखो, झोली भरना सभी चाहते हैं कि भगवान का वरदान हमें रोज मिले, रोज मिले, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सिर्फ वरदाता भगवान की श्रीमत को सर माथे लगाना है, सिर्फ माला जपना नहीं है। अब कहते हैं ना कि जाति सिर्फ दो ही होती है, स्त्री व पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही, मानवता का। हुँ? सिर्फ एक ही, बाकी सब आडंबर है। परमात्मा की याद में रहना है। भगवान ने जो हमें सिखाया कि देवी देवता का धर्म अपनाना है, अपने आप को एकदम बेस्ट बना कर रखना है, और बताना भी है, सबको सुख का रास्ता बताना। बाबा ने बोला ना, जहाँ जाओ, जितनी चाहो, उठते बैठते चलते फिरते, बस सर्विस, और निष्काम, किसी कामना की इच्छा न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।